Hi guys, welcome to my channel and my course of number system. It is presented by me, Shubham Srivastav, aptitude trainer at Systech Gandhinagar Bhopal and educator at Unacademy. So let's start the course. आपको जैसा कि पता है कि यहाँ पे हम लोग अभी तक क्या क्या पढ़ चुके हैं, तो हम लोग यहाँ पे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ये तीन चीज़ें मैंने आपको करा दी हैं। और इसके अलावा मैंने आपको क्या कराया था, डेसिमल एक्सप्रेशन। डेसिमल एक्सप्रेशन के मैंने आपको यहाँ पे टाइप्स करा दिए थे कि कितने टाइप के होते हैं, क्या होते हैं, कैसे होते हैं। अब हम लोग ये वाला पोर्शन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आते हैं रेशनल नंबर्स पे कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो एनी नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर क्यू इज़ नॉट इक्वल ज़ीरो। यहाँ एक चीज़, एक पॉइंट लिखना रह गया है कि वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। तो कोई भी नंबर हो आपके सामने, मैं कोई भी नंबर को ले लेता हूँ यहाँ पे। कोई भी नंबर रेशनल नंबर कब होगा कि अगर उसको आप p अपॉन क्यू फॉर्म में लिख पाओ, जहाँ जो है p भी इंटीजर हो और q भी इंटीजर हो, और q शुड नॉट इक्वल टू ज़ीरो। q को ज़ीरो नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लिखो 3/0, 5/0, 9/0, क्योंकि जब ज़ीरो आप अपॉन में लिखते हो तो फिर इसका आंसर क्या आ जाता है, इनफाइनाइट। क्लियर है? तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर मान लो कोई ऐसा है जिसको नहीं पता कि क्यों आ जाता है इनफाइनाइट, तो आप खुद ही सोच के देखो। सिंपल सा लॉजिक है कि अगर आप मान लो यहाँ पे मैं क्या करूँ, 1 है ये, 1 को मैं 10 से डिवाइड करूँ तो कितना आ जाता है, 0.1। 1 को अगर मैं 100 से डिवाइड करूँ तो ये कितना आ जाएगा, 0.01। अगर 1 को मैं 1000 से डिवाइड करूँ तो ये कितना आ जाएगा, 0.001। मतलब आप जैसे जैसे देखो नीचे नंबर बढ़ाते जा रहे हो, ये नंबर कम होता जा रहा है। अगर आप यहाँ लिखो 1 के बाद में, 1 के बाद ऐसे 1000 बार ज़ीरो लगाओ, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ऐसे 1000 ज़ीरो के बाद 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अगर आप किसी नंबर को अपॉन में जो नंबर से आप डिवाइड करते हो, फॉर एग्जांपल अगर आप a से डिवाइड कर रहे हो, अगर a को आप इंक्रीज़ करते जाते हो तो b जो है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो के इक्वल पहुंच जाता है, ठीक है। ये मैंने एक्चुअल में एग्जांपल आपको उल्टा बता दिया, लेकिन मैथ्स में कुछ सीधा उल्टा नहीं होता। अगर आप b को इधर ले आओ तो 1/b जो है ये a के इक्वल हो जाएगा। मतलब अगर इसी चीज़ को आप ऐसे समझो, अगर आप इसी चीज़ को मान लो ऐसे समझने की कोशिश करो कि अगर आप 1 को डिवाइड करते 0.1 से तो ये देखो बड़ा हो रहा है, ये 10 हो गया। इसको अगर आप कर दोगे 0.001 से तो ये कितना हो जाएगा, 1000। इसको कर दोगे 0.000001 तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं, यानी आप नीचे जितना नंबर छोटा कर रहे हो, ऊपर आपको उतना बड़ा नंबर मिल रहा है। तो अगर ये नंबर ऑलमोस्ट ज़ीरो को टेंड करेगा तो ये इसका आंसर अपन को कितना मिलता है, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट क्या होता है, एक बहुत बड़ा नंबर। कितना बड़ा, क्या, कैसा, वो कुछ भी नहीं पता। इनफाइनाइट ऐसे ये समझ लो कि बहुत बड़ा नंबर ये है आपके सामने, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो कि 1/0 या किसी के भी अपॉन में आप ज़ीरो करोगे तो आपका एक बहुत बड़ा नंबर आएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। आते हैं रेशनल नंबर्स पे लौट के। अब अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछूं कि 2/3 क्या ये रेशनल नंबर है, तो आप क्या चेक करोगे कि क्या ये p अपॉन क्यू फॉर्म में लिखा है, बिल्कुल लिखा है। p क्या है, 2, और q क्या है यहाँ पे, 3। अच्छा मुझे बताओ, क्या ये जो 2 है ये इंटीजर है, हाँ है। 3 भी इंटीजर है, तो इंटीजर अपॉन इंटीजर तो हो गया p अपॉन क्यू। अच्छा ये बताओ, क्या q जो है वो ज़ीरो है क्या, नहीं। इट मीन्स कि 2/3 जो है वो सारी कंडीशंस को यहाँ पे फुलफ़िल करता है कि ये एक रेशनल नंबर होगा। अगर यहाँ होता 5/7, इसको माइनस कर लेते हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि क्या ये रेशनल नंबर है आपका, जो आपके सामने लिखा है। आप क्या चेक करोगे, देखो p अपॉन क्यू फॉर्म में तो ये पहले से ही लिखा है। क्या -5 इंटीजर होता है, हाँ होता है। क्या 7 इंटीजर होता है, हाँ होता है। और अपॉन में देखो ज़ीरो भी नहीं है। इट मीन्स कि ये एक रैशनल नंबर है। तो यहाँ जैसे एग्जाम्पल दे रखे हैं 2/3, 2/9, ये सारे रैशनल नंबर हैं। लेकिन अब यहाँ देखो डेसिमल्स में भी एग्जाम्पल दे रखे हैं, इनका क्या करना है, जल्दी से देखते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था कि जो डेसिमल एक्सप्रेशंस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग अगेन दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और एक क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग।
ठीक है। तो मैंने आपको अगेन उस टाइम पे ये भी बताया था, अगर आपने नहीं पढ़ा तो लास्ट लेक्चर देखो। मैंने कहा था इसको आप पी अपॉन क्यू फॉर्म में लेके आ सकते हो और इसको आप पी अपॉन क्यू फॉर्म में लेके आ सकते हो, इसको नहीं ला सकते। इसी लॉजिक की वजह से इन दोनों को मैंने क्या बोला था कि ये दोनों क्या हैं, रैशनल नंबर्स हैं, और ये जो है ये क्या कहलाता है, इर्रेशनल नंबर। ठीक है। तो अब समझने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ आपने समझा कि अगर कोई नंबर ऑलरेडी पी अपॉन क्यू फॉर्म में है तो आप उसको चेक करके बता दोगे कि इरेशनल है कि नहीं है। लेकिन अगर नंबर पॉइंट में है तो आप क्या करोगे, आपको पता है, देखो सिंपल सा लॉजिक है, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, सिंपल सा लॉजिक है। वो लॉजिक क्या है कि अगर आपको पता है कि आपके सामने लिखा है 0.57 और 57 पे बार लगाए, तो आप बस इतना सोचो कि क्या इस नंबर को आप पी अपॉन क्यू फॉर्म में लेके आ सकते हो कि पी और क्यू इंटीजर हो, बिल्कुल ला सकते हो। मैंने आपको बताया है, आप इसको लिखोगे 57/99। समझ पा रहे हो। अगर इसके बाद भी अब देखो ऊपर नीचे ये दोनों 3 से कट रहा है, तो आप 3 से दोनों को कैंसिल आउट कर दो, तो 3 से ये जाएगा तो 1 और 9 आ जाएगा, और ये जाएगा तो 33। तो ये देखो ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। आप बताओ 19 भी जो है वो इंटीजर है, 33 भी इंटीजर है, और अपॉन में 0 भी नहीं है। तो ये जो नंबर है ये जो है क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर ज़रूरी नहीं कि वो देखो पी अपॉन क्यू फॉर्म में हमेशा रहे, एक्सप्रेशंस में भी हो सकता है, डेसिमल एक्सप्रेशंस में। आपको बस ये देखना है कि किन डेसिमल एक्सप्रेशंस को आप पी बाई क्यू फॉर्म में लेके आ सकते हो। तो एक तो आप देखो टर्मिनेटिंग को लेके आ सकते हो, एक तो आप टर्मिनेटिंग को लेके आ सकते हो, और दूसरा आप नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को लेके आ सकते हो। जैसे ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग था, तो आप तो आंख बंद करके एक चीज़ याद रखो, ठीक है, आप तो यहाँ आंख बंद करके एक चीज़ याद रखो कि अगर कहीं लिखा है 0.5, 0.57, यानी कि जो टर्मिनल आपके जो डेसिमल एक्सप्रेशंस हैं, आपको ये चीज़ तो डायरेक्ट याद है कि इसको आप क्या लिख सकते हो 1/2, इसको आप क्या लिख सकते हो 57/100। तो या तो आपको ये दिख जाए, या फिर आपको किसी एक्सप्रेशन पे बार लगा दिख जाए, चाहे वो एक पे लगा हो या किसी को भी, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जो होते हैं, जैसे इसको भी अगर आपको करना है तो आप क्या करोगे 15 - 1/90 कितना हो जाएगा 14/90। ठीक है। आप इसको 2 से कट कर दोगे तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 45। आगे आपका पी बाई क्यू फॉर्म में। तो आप बस इतना याद रखो, आप तो आंख बंद करके आपको एक्सप्रेशन अगर दे दिए गए तो आपको बस इतना याद रखना है। लाइक देखो, चलो मैं देता हूँ आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। आपके सामने लिखा है पाई √3 0.3, आपके सामने लिखा है 13.277 पे बार। अब इनमें से कौन से रैशनल हैं कौन से नहीं है, आप तो आंख बंद करके इतना याद रखो कि ये देखो नॉन टर्मिनेटिंग, सॉरी ये टर्मिनेटिंग है, ये रैशनल नंबर होगा। ये नॉन टर्मिनेटिंग में देखो बार लगा है, रिपीटिंग है, ये रैशनल नंबर होगा। √3 जो होता है मैंने आपको पढ़ाया था, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, क्योंकि ये इम्परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये रैशनल नंबर नहीं हो सकता, ये इर्रेशनल नंबर होगा। पाई मैंने आपको स्पेशली पढ़ाया था कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, यानी कि ये इर्रेशनल नंबर है, ये रैशनल नहीं है। इन शॉर्ट बस इतनी सी चीज़ मैं आपसे ये बस इतनी सी चीज़ बोल रहा हूँ। आप तो बस ये याद रखो कि डेसिमल एक्सप्रेशन आपके 3 टाइप के आपको याद रखने हैं। एक तो है टर्मिनेटिंग, जो टर्मिनेट हो रहा हो। दूसरा क्या है आपके सामने, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है। और तीसरा आपके सामने जो यहाँ पे है, तीसरा जो आपके सामने ऑप्शन है वो क्या है आपके सामने, ये आपके सामने नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो आपको बस इतना सा चीज़ यहाँ पे याद रखना है कि जो पहले 2 कैटेगरी आपके सामने दे रखी हैं, ये जो 2 कैटेगरी हैं, इनमें अगर डेसिमल एक्सप्रेशन है तो वो रैशनल नंबर होता है, और अगर आपका मान लो इस कैटेगरी में कोई नंबर आता है तो वो रैशनल नंबर नहीं होता है। ये चीज़ बस इतनी सी आपको याद रख लेनी है, बाकी आपका रैशनल नंबर ख़त्म। तो कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को ऐसे भी देख सकते हो, आप देखो इस चीज़ को ऐसे भी देख सकते हो, मैंने आपको बताया था, देखो एक चीज़ देखो यहाँ पे और देखो कि अगर आपके सामने सिर्फ -3 लिखा है, तो क्या सिर्फ -3 अगर लिखा होगा तो ये एक रैशनल नंबर है? हाँ है, क्योंकि आप इसको -3/1 लिख सकते हो। अगर लिखा है 5 तो आप इसको 5/1 लिख सकते हो। अगर लिखा है 11 तो आप 11/1 लिख सकते हो। यानी कि इससे हम लोग किस कंक्लूजन पर आते हैं, आप इससे इस कंक्लूजन पे आते हो कि सारे के सारे जो इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स जो हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है।
आपने पढ़ा था एक क्लासिफिकेशन कि जो रियल नंबर होते हैं उनको दो पार्ट में डिवाइड करा है, एक तो डेसिमल एक्सप्रेशन में और एक आपका इंटीजर में। तो इंटीजर सारे के सारे रेशनल नंबर होते हैं और जो डेसिमल एक्सप्रेशन है उनके भी दो टाइप मैंने आपको बताए हैं जो कि रेशनल होते हैं। चलो यहाँ पे मैं बता ही देता हूँ। देखो हम लोग ने क्लासिफिकेशन पढ़ा था कि रियल नंबर के दो टाइप आपने पढ़े थे, एक तो पढ़ा था इंटीजर और एक पढ़ा था डेसिमल एक्सप्रेशन। इसमें से एक था टर्मिनेटिंग और एक था नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग में था एक तो NTR और एक दूसरा क्या था, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो ये जो तीन है ये सारे के सारे किस में आते हैं, रेशनल नंबर में, और ये आएगा इर्रेशनल नंबर में। ठीक है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने यहाँ कहीं आपको पढ़ाया है ये देखो ये दे रखा है। तो इसका मतलब क्या है कि इंटीजर्स तो सारे के सारे आपके रेशनल नंबर्स हैं ही, और उसके अलावा टर्मिनेटिंग और जो रिपीटिंग वाला मेंबर है, तो ये जो है ये दो पार्ट यहाँ से और ये पार्ट यहाँ से, ये सब मिला के क्या कहलाते हैं, रेशनल नंबर। और सिर्फ एक पार्ट यहाँ पे ऐसा है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जो क्या कहलाता है, इर्रेशनल नंबर। तो आप ये भी कह सकते हो कि रियल नंबर भी हैं जो दो टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं रैशनल नंबर और एक होते हैं इर्रेशनल नंबर। इस तरीके से भी आप इसको याद रख सकते हो, दो क्लासिफिकेशन इसके। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो, अब जो रैशनल नंबर नहीं होते, जो रैशनल नंबर की कंडीशन को फुलफिल नहीं करते, वो क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर। द नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग एक्सप्रेशंस आर कॉल्ड एज और इरेशनल नंबर। आप तो इसको ऐसे याद रखो कि जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं वो क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर। यानी इम्परफेक्ट स्क्वायर्स के स्क्वायर रूट लाइक √2, √3, √4 नहीं, क्योंकि ये तो इसका आंसर तो क्या आता है, 2 आता है, +-2। दोनों इंटीजर हैं और सारे के सारे इंटीजर रैशनल नंबर भी होते हैं, तो ये रैशनल नंबर इरेशनल नंबर नहीं है। लेकिन √5, √6, √7, √8 ये सारे के सारे क्या हैं, इरेशनल नंबर। √9 रैशनल हो जाएगा क्योंकि इसका आंसर +-3 आता है। ठीक है, फिर √10। तो जितने भी इम्परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, √23, ये सारे के सारे किस में आएंगे, आपके इरेशनल नंबर्स में। इसके अलावा दो नंबर्स आपको डायरेक्ट याद रखने हैं, क्या, एक तो पाई, ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या याद रखनी है आपको, ई। ठीक है, आप पढ़ते थे लॉग में, आपने ई पढ़ रखी होगी, आपने कैलकुलस में पढ़ा होगा, ई की पावर x 2.72 वैल्यू होती थी उसकी। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये इरेशनल नंबर हैं। लाइक पाई के बारे में मैंने डिस्कशन करा था कि पाई की वैल्यू होती है 3.14159 डॉट डॉट डॉट, ये इनफाइनाइटली चलती चली जाती है। ठीक है, अब आप इसकी वैल्यू 3.14 लेते हो कई बार, ये 2 डिजिट तक क्योंकि आती है, या फिर आप ये क्या लिखते हो, 3.1416, जो कि ये कैसे आती है आपकी, इसको आप 22/7 से ला सकते हो। तो अगर कोई पूछे 22/7 तो ये रैशनल है, 3.14 भी रैशनल है, क्योंकि देखो टर्मिनेटिंग एक्सप्रेशन है, ये P/Q में सामने साफ साफ लिखा है। लेकिन पाई की बात अगर कोई करेगा तो पाई कैसा है, इरेशनल नंबर। और इसके अलावा कोई भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर आपका जो है क्या होगा, इरेशनल। लाइक आपके सामने कोई लिखा है 0.159321521115, मतलब कोई देखो ना तो यहाँ कोई रिपीटिशन हो रहा है और ये एंडलेसली चलता चला जा रहा है, तो ये क्या हो जाएंगे, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो आपके क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन जो है वो आपके इरेशनल नंबर हैं। इसको सिंपल सा आप ऐसे याद कर लो। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि यहाँ मैं आपको बताता हूँ, आपको इसको ऐसे याद कर लो। देखो आपके सामने क्या चीज़ है, रियल नंबर। तो रियल नंबर हमने क्या बात करी थी कि एक तो होते हैं क्या, इंटीजर, और दूसरे क्या होते हैं, डेसिमल। ठीक है, अब इंटीजर के जो भी टाइप थे, एक पॉजिटिव था, एक नेगेटिव था, एक ज़ीरो था। डेसिमल में क्या टाइप थे आपके, टर्मिनेटिंग था और नॉन टर्मिनेटिंग था। इसमें भी नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग था और क्या था, नॉन रिपीटिंग था। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि रियल नंबर को आप दो और पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हो। आप ये भी बोल सकते हो कि रियल नंबर जो है, अच्छा चलो इसको ऐसे नहीं लिखते हैं क्योंकि रैशनल को भी ये लिखा है। रियल नंबर जो है दो टाइप का है, एक कौन से नंबर है, रैशनल, और दूसरे कौन से हैं, इररैशनल, इररैशनल नंबर्स। ठीक है, अब रैशनल में आप किन को रखोगे, इररैशनल में रखोगे, तो आप ऐसे समझ लो कि इंटीजर्स, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग, ये किस में आते हैं, रैशनल नंबर में। और ये जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है ये किस में आ जाएगा,
इरेशनल में। ऑन द अदर हैंड एक चीज़ और देखो, वेन डायग्राम से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ये अगर मान लो मैं ये यहाँ पे एक सर्कल बनाऊँ और मैं कहूँ कि ये नेचुरल नंबर है, तो बताओ इस सर्कल के अंदर क्या क्या आ जाएगा। इस सर्कल के अंदर आएगा 1 2 3 4 और सारे इस टाइप के नंबर इनफाइनाइट तक आ जाएंगे। अब अगर मुझे होल नंबर को शो करना है वेन डायग्राम से, ठीक है, अब मुझे शो करना है होल नंबर को, ये नेचुरल नंबर है, ठीक है। अब मुझे शो करना है होल नंबर, तो मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर एक और सर्कल बना दूंगा और इस सर्कल को मैं क्या बोलूँगा, होल नंबर। क्यों? क्योंकि ये पूरा नेचुरल नंबर वाला पार्ट तो होल नंबर में होता ही है और इसके अलावा ज़ीरो और होता है, तो कुछ एक्स्ट्रा एरिया होल नंबर के पास आएगा और नेचुरल नंबर का पूरा एरिया होल नंबर में वैसे ही इंक्लूडेड हो जाएगा। तो ये इस तरह से रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब अगर मुझे इंटीजर्स को शो करना है यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसके ऊपर भी एक और सर्कल बना दूंगा। तो ये ब्लैक वाला सर्कल है, ये किसको शो करेगा, ये इंटीजर्स को शो करेगा। क्यों? क्योंकि इंटीजर्स में सारे के सारे होल नंबर्स होते हैं। देखो ये 0 भी होता है, ये 1 2 3 4 भी होता है, लेकिन अब ये जो एक्स्ट्रा एरिया है ये किस लिए है फिर, तो ये एक्स्ट्रा एरिया किसको शो करेगा, नेगेटिव्स ऑफ नेचुरल नंबर्स को, क्योंकि इसमें ये भी तो है ना, ये भी है इनफाइनाइटली। तो ये जो एक्स्ट्रा एरिया है ये किसको शो कर रहा है, नेगेटिव्स ऑफ 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट को। अब सोचो कि आपको अभी मैंने बताया कि ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स, तो एक और बड़ा सर्कल बनाओ और ये क्या हो जाएंगे, रैशनल नंबर्स। क्यों? क्योंकि रैशनल नंबर में सारे के सारे देखो ये इंटीजर्स तो होते ही हैं और इसके अलावा ये एरिया किसको शो करेगा, डेसिमल एक्सप्रेशन को, क्योंकि इसमें डेसिमल भी होते हैं, डेसिमल एक्सप्रेशन। और डेसिमल एक्सप्रेशन भी कौन से होते हैं इसमें, एक तो होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो ये दो टाइप के डेसिमल एक्सप्रेशन किस एरिया में आ गए, ये जो एक्स्ट्रा एरिया बना है, समझ पा रहे हो। अब मैं आपको बोलूं कि अगर आपको रियल नंबर शो करना है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि रियल नंबर में रैशनल और इरेशनल दोनों होते हैं, तो मैं एक और इससे बड़ा सर्कल बना दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स में देखो इंटीजर्स और ये रैशनल तो होते ही हैं, ठीक है, और रैशनल होते हैं, तो जो ये एक्स्ट्रा एरिया है ये किसको शो कर रहा होगा, ये कर रहा होगा एक्स्ट्रा एरिया इरेशनल नंबर्स को शो, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ पे समझने की कोशिश करो। कल को कोई पूछे आपसे कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, तो देखो होल नंबर के अंदर ही है नेचुरल नंबर, तो आप क्या कहोगे, यस इट इज़ ट्रू। अगर कोई कहे ऑल इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर, इट इज़ नॉट ट्रू, बिकॉज इंटीजर्स के अंदर मतलब सारे के सारे इंटीजर्स नेचुरल नंबर नहीं हो सकते, लेकिन सारे के सारे नेचुरल नंबर इंटीजर्स हो सकते हैं। तो अगर कोई कह रहा है कि ऑल इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर, इट विल बी फॉल्स, बिकॉज इंटीजर्स में आपका जीरो भी इन्वॉल्व है, -1 -2 -3 ये नेगेटिव्स भी इन्वॉल्व है। तो सारे के सारे इंटीजर्स जो है वो नेचुरल नंबर नहीं होते, लेकिन सारे के सारे नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स होते हैं। तो ये चीज़ आप इस वेन डायग्राम से समझ सकते हो। एक अच्छा वेन डायग्राम भी मैंने आपके लिए बना रखा है, ये सिर्फ समझाने के लिए। अब खुद सोच के देखो आप कि अगर कोई आपसे ये पूछे कि सम इंटीजर्स आर होल नंबर्स, तो क्या ये सही होगा? आप खुद सोच के देखो ना कि ये इंटीजर है और होल नंबर इसके अंदर आ रहा है, तो ये इतना पार्ट तो इंटीजर का भी है ना। तो आप ये तो कह सकते हो ना कि सम इंटीजर्स आर होल नंबर, और साथ साथ आप ये भी कह सकते हो कि सम इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर्स, क्योंकि ये इस एरिया की बात कर लोगे आप। तो इस तरीके से वेन डायग्राम को यूज़ करा करो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ बड़े क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं, तो आपको यहाँ पर इनको सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो जब इरेशनल की भी बात होगी तो फिर बात होती है कि रियल नंबर क्या होते हैं। तो द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स प्लस इरेशनल नंबर्स इक्वल्स रियल नंबर। की जो रियल नंबर कौन होते हैं, जो रेशनल और इरेशनल दोनों को मिला दो तो रियल नंबर है। इन शॉर्ट, अगर मान लो फॉर एग्जांपल आपके सामने एक नंबर लाइन है, तो सबसे पहले हम लोग ने क्या करा था, यहाँ से स्टार्टिंग करी थी 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये इनफाइनाइट तक, ये कौन सा था, नेचुरल नंबर। फिर आपने क्या करा, ज़ीरो को इंक्लूड करा, होल नंबर हो गए। फिर आपने इनके नेगेटिव्स को इंक्लूड करा, इंटीजर्स हो गए। अब अभी तक जब भी किस्सा चल रहा था, उस किस्से में क्या था कि अब जैसे मान लो 0 से 1 के बीच का एरिया है, तो ये इनफाइनाइट पॉइंट्स यहाँ पे बीच में है जो कि डेसिमल एक्सप्रेशन के फॉर्म में होंगे। अभी इनको इंक्लूड नहीं करा था अपन ने। अब आप जब इनको भी इंक्लूड करोगे, देखो ये भी दो टाइप के हैं। एक तो आपको देखा है, 3 टाइप हो गए एक तरीके से, टर्मिनेटिंग, फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ये सारे के सारे कहाँ आ जाते हैं, इसी लाइन के बीच में आ जाते हैं, हर टाइप के जो आपके डेसिमल एक्सप्रेशन है। तो अगर आप डेसिमल्स को भी आप इंक्लूड कर लोगे इसमें, तो आपके ये क्या हो जाएंगे, रियल नंबर्स। तो इसी वजह से रियल नंबर की एक और डेफिनेशन क्या होती है कि रियल नंबर्स आर दोज नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन।
जिनको आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सको। आपको करना है 1.235, तो आपको पता है 1 तो ये हो गया, फिर आप पहुंचोगे यहाँ से 0.2 पे, फिर आप 0.2 0.3 के बीच में देखोगे कि आपको जाना कहाँ है 0.235 तक। तो आप ऐसे इसको जूम कर करके और आगे जा सकते हो, ठीक है। एक चीज़ तो ये हो गई। और नंबर लाइन भी अगर अपन बात कर रहे हैं तो एक्स एक्सिस की जो रियल नंबर वाली नंबर लाइन होती है उसको अपन यूजुअली किससे दिखाते हैं, एक्स एक्सिस से। इससे अपन बाद में बात करेंगे, मैं बताता हूँ। अब इसके बाद आते हैं इमेजिनरी नंबर। आप मुझे बताओ, आपको पता है कि अगर आप √4 करो तो ±2 आ जाएगा, अगर आप 2 का स्क्वायर करो तो +4 आ जाएगा, -2 का स्क्वायर करो तो भी +4 आ जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि मुझे बताओ √4, तो क्या आप इसका आंसर आप मुझे बता सकते हो? इसका आंसर आपको नहीं पता, क्योंकि आपको कोई भी ऐसा नंबर नहीं पता कि आप उसका स्क्वायर करो और -1 आ जाए या नेगेटिव वो आ जाए उसका नंबर। अगर आप √1 करोगे तो +-1 आ रहा है, 1 का स्क्वायर करोगे तो +1 आता है, और -1 का स्क्वायर करोगे तो भी +1 आता है। आपको कोई भी ऐसा नंबर नहीं पता जिसका स्क्वायर -1 आ जाए। तो इसलिए मैंने इमेजिन कर लिया कि मान लेते हैं कि एक नंबर है जिसका स्क्वायर जो है वो क्या है, -1। तो ये नंबर क्या हो जाएगा, √-1। इस नंबर को क्या बोलते हैं अपन लोग, इमेजिनरी नंबर, ठीक है। ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है, इमेजिनरी नंबर है। अब क्योंकि रियल नंबर को तो अपन एक्स एक्सिस पे डिनोट कर सकते हैं, एक्स एक्सिस पे नंबर लाइन बना के उस पर शो कर सकते हैं, और क्योंकि इमेजिनरी नंबर रियल है नहीं, तो इसको अपन क्या करते हैं, बाई एक्सिस पे यहाँ पे दिखाते हैं कि ये नंबर तो है लेकिन एक्स एक्सिस पे आप नहीं दिखा पा रहे हो, ठीक है। एक और चीज़ कि अगर मान लो ये रिलेशन और याद कर लो कि अगर मान लो आई जो है वो √-1 है, तो आई स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1। आई क्यूब क्या हो जाएगा, इसको मैं लिख लेता हूँ आई इंटू आई स्क्वायर। तो आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो ये क्या हो जाएगा, -i। आई की पावर 4 को लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और आई स्क्वायर होता है -1, -1 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा +1। ये 4 फॉर्मूले याद रखो कि आई की वैल्यू √-1, आई स्क्वायर -1, ठीक है। आई क्यूब क्या होता है, -i, और आई की पावर 4 क्या हो जाता है, +1। तो इतनी चीज़ें आपको बस याद रखनी थी। अब इसके बाद क्या है कि ये इनको बाई एक्सिस पर डिनोट करते हैं जब भी आप पढ़ोगे, और ओ जो है, ओरिजिन जो है, या 0 जिसको बोलते हैं, तो 0 भी बोल सकते हो आप कि 0 इज़ कंसिडर्ड एज बोथ इमेजिनरी एज वेल एज रियल नंबर। अब इसका क्या लॉजिक है, देखो आपने एक चीज़ देखी है, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा रहा हूँ अभी, ये एक्स एक्सिस है, इस पर आप रियल नंबर को शो कर रहे हो। जो भी पॉइंट्स, जो भी नंबर एक्स एक्सिस पे होंगे वो सारे रियल होंगे। ये बाई है, इस पे आप इमेजिनरी को शो कर रहे हो। तो जितने भी पॉइंट बाई पे होंगे वो कैसे होंगे आपके, वो इमेजिनरी होंगे। अब मुझे बताओ कि 0 जो है, जो इन दो एक्सिस के इंटरसेक्शन पॉइंट पे आपको मिलता है, 0 को आप किस में रखोगे। 0 तो देखो एक्स में भी है और 0 वाई में भी है, तो इसी वजह से 0 को अपन क्या करते हैं, रियल भी मानते हैं और इमेजिनरी भी मानेंगे, ठीक है। चलो, कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर। आपका रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर्स का कॉम्बिनेशन कर दो तो कॉम्प्लेक्स नंबर अपना बन जाता है, ठीक है। दूसरी चीज़, इसको किससे, जेड से डिनोट करते हैं, तो जेड इक्वल्स A+IB, ठीक है। अब ए क्या है, रियल पार्ट है, और बी जो है वो इसका क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। तो रियल पार्ट है एक्स एक्सिस पे आप दिखाते हो, बाई एक्सिस पे आप इमेजिनरी पार्ट दिखाते हो। इसको डिनोट कैसे करते हैं, देखो अगर लिखा है कि z इक्वल्स A+IB, तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, इसको अपन, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि a जो है वो रियल नंबर है, तो रियल नंबर है तो ये कहाँ होगा, x पे, ये A0 हो गया। और b जो है वो कहाँ होना चाहिए, बाई पे, क्योंकि ये इमेजिनरी पार्ट है, i लगा है, इसका मतलब क्या है कि ये इमेजिनरी पार्ट है, और आप इसमें कहाँ बात कर रहे हो, बाई एक्सिस पे बात कर रहे हो। तो यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा ये वाला, इस पॉइंट को अपन क्या बोलेंगे, A+IB, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, AB। आई होप आपको क्लियर होगा। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर में इतना डीप में नहीं जाना है अपने को, एक बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं मैंने आपको ये जो वेन डायग्राम बताया था, अब रियल नंबर के बाद भी क्या होता है, रियल नंबर के बाद भी क्या होता है, इमेजिनरी नंबर, ठीक है। ये रियल नंबर हो गए थे यहाँ पे, इसके ऊपर भी क्या होता है, इसके ऊपर भी होते हैं इमेजिनरी नंबर। तो जब आप इमेजिनरी नंबर्स भी इंक्लूड कर लोगे तो एक जो बड़ा सर्कल बनेगा वो क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर का। इसको आप क्या बोलोगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। और जो एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ पे दिखा रहा होगा, ये एक्स्ट्रा पार्ट आपको क्या बता रहा होगा, इमेजिनरी नंबर। इसका मैंने एक अच्छा सा वेन डायग्राम बना के रखा है, ये देखो, ये जो सर्कल है ये नेचुरल नंबर है, यहाँ क्या होगा 1 2 3 4,
ठीक है, ज़ीरो को इंक्लूड कर दो तो ये इससे बड़ा सर्कल क्या हो जाएगा, होल नंबर। नेगेटिव्स को इंक्लूड कर दो तो ये बड़ा वाला सर्कल इंटीजर, उसके ऊपर रैशनल नंबर्स, क्योंकि रैशनल में डेसिमल भी आ जाते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग को भी अगर आप इंक्लूड कर दो तो ये बड़ा वाला पार्ट क्या होगा, रियल, और इसके ऊपर जो बड़ा वाला पार्ट है ये क्या हो जाएगा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर है? तो इसको भी अगर समझना है तो मैं फिर से एक बार अच्छे से ही बता देता हूँ इसको। देखो, नेचुरल नंबर्स जो हैं यहाँ पे, नेचुरल नंबर्स में क्या क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ऐसे ऐसे इनफाइनाइट तक। फिर ये जो एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ पे इन्होंने शो करा है, ये सिर्फ किसको शो कर रहा है, ज़ीरो को। तो ये जो बड़ा वाला है ये क्या हो जाएगा, होल नंबर्स। अब अगर आप इस पार्ट के बाद अब आप नेगेटिव्स और 1, -2, -3 डॉट 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 इनफाइनाइट लेके जाते हो, इनको इंक्लूड करते हो इस पार्ट में, तो ये बड़ा पार्ट क्या हो जाता है, इंटीजर। चलो, इसके बाद अगर आप ये जो एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ पे इंक्लूड करा गया है, अगर ये टर्मिनेटिंग एक्सप्रेशन और इसके अलावा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को अगर आप शामिल कर लो तो ये वाला पार्ट क्या हो गया, रैशनल नंबर। ठीक है, अब रेशनल नंबर में अगर आप नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग पार्ट यानी कि इसको इर्रेशनल पार्ट को भी ऐड कर दो तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगे रियल नंबर। और रियल में आप अगर इसके साथ में इमेजिनरी को भी ऐड कर दोगे तो ये जो सेट बनेगा, ये जो सेट बनेगा यहाँ पे, सॉरी, ये यहाँ जो सेट बनेगा ये क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर का। ये पार्ट कौन सा हो जाएगा, इमेजिनरी वाला पार्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। देखो, यहाँ कुछ क्वेश्चन मैंने लिखे थे। पहले नंबर पे ये कह रहे हैं ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स, करेक्ट, क्योंकि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3, ये इंटीजर के अंदर आते हैं। ठीक है, इंटीजर में 0 और -1 -2 ये सब भी आ जाता है। तो ये पहला वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो गया आपका। ठीक है, पहला ऑप्शन करेक्ट। दूसरा देखो, ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि होल नंबर का सर्कल भी इंटीजर के अंदर था। यहाँ 0 1 2 3 था, ये इंटीजर में भी है और इंटीजर में -2 -3 भी है। तो सेकंड पार्ट भी अच्छा आपका ट्रू हो गया। थर्ड पार्ट क्या है, ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर्स। तो देखो, इंटीजर का सर्कल बड़ा बनता है, उसके अंदर होल नंबर बनता है। आप ये नहीं कह सकते कि सारे के सारे इंटीजर्स जो हैं वो होल नंबर्स हैं। तो थर्ड जो है वो गलत हो गया आपका, रॉन्ग। फोर्थ क्या है, ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर आर इमेजिनरी, ये भी गलत है। कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल और इमेजिनरी दोनों होते हैं। अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो ये रियल नंबर का सर्कल बनता है, ये पार्ट इमेजिनरी होता है। आप ये कह सकते हो कि सम पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज़ इमेजिनरी, या फिर सम कॉम्प्लेक्स नंबर आर इमेजिनरी और सम कॉम्प्लेक्स नंबर आर रियल नंबर। ये तो सही है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर आर इमेजिनरी। इमेजिनरी वाला पार्ट इतना सा है, कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा बड़ा है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में ये रियल नंबर भी शामिल है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ऑल रियल नंबर आर रेशनल, ये भी गलत है, क्योंकि रियल नंबर में रैशनल और इरेशनल दोनों होते हैं। ये अगर रियल नंबर है तो ये क्या होता है, रैशनल, और इतना पार्ट क्या होता है, इरेशनल। तो आप ये नहीं कह सकते कि ऑल रियल नंबर्स आर इरेशनल, ये भी रॉन्ग है। ऑल रैशनल नंबर्स आर इमेजिनरी, अब देखो ये तो बेवकूफ़ों वाली बात है। रैशनल नंबर जो है वो रियल नंबर का पार्ट है और इमेजिनरी नंबर रियल नंबर का पार्ट नहीं है, अलग है वो तो ये भी अलग से हो गया, अलग सेट है, क्योंकि वो तो। अगला स्टेटमेंट देखो, सम इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर। तो अगर इंटीजर ये हैं, उसके अंदर होल होते थे, उसके अंदर नेचुरल नंबर, तो सम इंटीजर्स, तो ये सही बात है ना कि सम इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर। अगर इसको मैं नेचुरल नंबर का सर्कल मान लूँ तो ये सारे के सारे नेचुरल नंबर इंटीजर के तो अंदर हैं, तो इंटीजर का कुछ पार्ट तो नेचुरल नंबर है ना। तो आप ये तो स्टेटमेंट सही है दैट सम इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर्स, क्योंकि इंटीजर्स जो हैं 1 2 3 4 5 ये भी इंटीजर हैं और ये नेचुरल नंबर भी हैं। तो देन सम इंटीजर्स आर रैशनल नंबर इज करेक्ट। सम रियल नंबर्स आर इरेशनल, ये भी सही है, क्योंकि रियल में जो है रैशनल और इरेशनल दोनों होते हैं। तो अगर लिखा है सम रियल नंबर्स आर इरेशनल और रैशनल, दोनों चीज़ें आपकी सही होंगी। ये कह रहे हैं पाई इज़ एन इंटीजर, ये तो सरे से आपका गलत है, बिल्कुल एकदम ही गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि पाई जो है वो इरेशनल नंबर है और इंटीजर्स जो हैं वो रैशनल नंबर्स का पार्ट होते हैं। अच्छा, 22/7 इज़ एन इरेशनल नंबर, ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि 22/7 तो ऑलरेडी P/Q फॉर्म में है, यानी कि ये रैशनल नंबर हो। इस पर मैंने बहुत ज़्यादा बात करी भी है, तो आई होप आप वो चीज़ याद करके इसको कर भी लोगे। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये मेरा कोर्स जो है पसंद आ रहा है, देन लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशन ऑफ माई अपकमिंग वीडियोज़ एंड एक भी वीडियो आपका यहाँ से मिस ना होने पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।